तो वेलकम टू डे 6 गाइस। देखो, हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा, हमने कैंडल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा डीप में समझा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मैकेनिज्म पूरा किस तरह से काम करता है, ठीक है। हमने वो भी सारी चीजें प्रॉपर ध्यान से देखी, ठीक है। बाकी सब कुछ अभी आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आज का टॉपिक क्या है? आज मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है एंड फंडामेंटल एंड टेक्निकल को मिक्स करके कैसे स्टॉक्स में काम करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस। देखो, रिलायंस बहुत बड़ा स्टॉक है, ठीक है। रिलायंस बहुत बड़ा स्टॉक है, बट अगर आप कल उठ के उसके अंदर एंट्री ले लोगे, क्या गारंटी कि आपको वहां पे प्रॉफिट मिलेगा? नहीं पता ना गाइस, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉक में हमें कब एंटर करना है। देखो, फंडामेंटल मुझे ये बताता है कौन से स्टॉक में एंटर करना है, पर टेक्निकल मुझे ये बताता है कि स्टॉक में मुझे कब एंटर करना है। ऑल ऑफ यू एक बार क्विकली मुझे चैट बॉक्स पे 1 टाइप करके बता दीजिए इफ दिस पार्ट इज क्लियर विथ यू। फंडामेंटल मुझे ये बताता है मुझे कौन से स्टॉक में एंट्री करना है, टेक्निकल मुझे ये बताता है कि मुझे कौन से स्टॉक में कब एंट्री करना है। अंडरस्टैंड गाइस? अगर अभी आप लोग ये सोचोगे कि यार टाटा मोटर्स तो बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं टाटा मोटर्स में भी चलो एंट्री ले लेता हूं, इट इज नॉट गोना वर्क गाइस। अंडरस्टैंड? क्योंकि टेक्निकल्स अभी सही नहीं है, स्टॉक भले ही अच्छा है। रिलायंस की बात ले लो, अगर आप बोलोगे मैं रिलायंस में डायरेक्टली अभी एंट्री ले लूंगा, पहले टेक्निकल्स चेक करो कि आपको टेक्निकल परमिट कर रहा है क्या, स्टॉक सपोर्ट पे है कि स्टॉक रेजिस्टेंस पे है, पहले ये पता होना चाहिए हम लोगों को। ऑल ऑफ यू ये फंडा क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में? थिंग्स आर वेरी सिंपल गाइस। अंडरस्टैंड कि जितना आपको लगता है कि हम लोग आराम आराम से स्टॉक्स देख लेंगे, उसके ऊपर हम काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है गाइस। थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा आपको, मार्केट में थोड़ा सा स्मार्ट काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो गाइस, मैं आ जाता हूं पहले फंडामेंटल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। अभी यहां पे मैं क्या चेक करूंगा गाइस? सबसे पहले तो पता है मैं क्या चेक करूंगा यहां पे? मैं चेक करूंगा यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद में मैं चेक करूंगा पीई रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका सब फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, सब प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। इसके बाद में आता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके बाद में आएगा आपका आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम लोग देखेंगे क्वार्टर अर्निंग्स, ठीक है। और सेम चीज गाइज हम लोग परसेंटेज वाइज भी देखेंगे। अभी हम खाली इतने ही पैरामीटर्स देखेंगे गाइज, इससे ज्यादा पैरामीटर्स हम देखने वाले नहीं है। अंडरस्टैंड? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों? मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके लिए गाइज कि जो कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी का मार्केट कैप कितना बड़ा है, कंपनी का होल्डिंग कितना बड़ा है पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे अगर आप रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो बहुत बड़ा है। ये सारी चीजें कहां पे देखने मिलेंगी मैं बताऊंगा आपको अभी आगे जाकर, ठीक है। कौन से टूल्स लगते हैं यहाँ पे हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, मैं ये भी सारी चीजें डिस्कस करूंगा अभी आगे जाके, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि कंपनी का साइज क्या है अभी, मतलब कंपनी का बिजनेस क्या चल रहा है मार्केट में अभी, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये सारी चीजें अभी यहाँ पे। ये चेक करने के लिए हम कहाँ पे आएंगे? हम स्क्रीनर डॉट इन पे आ जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनर और डॉट इन पे जब आओगे ना, यहाँ पे इमेजिन करो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया रिलायंस। अभी यहां पे देख लो गाइस, ये रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, दैट मीन्स 18,39,431 करोड़। ये है रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या? ऑल ऑफ यू ये क्लियर हुआ अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन? ऑल ऑफ यू जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ आप लोग जल्दी से 1 टाइप करके कि हाँ हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आया। ये मार्केट कैप है। मार्केट कैप से हम ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है कि मिड कैप है।
ठीक है, मैं फिर से रिपीटिंग गाइस, रिलायंस लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। एंड गाइस इसी के साथ जब आप ये स्क्रीनर पे आओगे या जब भी आप कोई कंपनी ओपन करते हो ना, ठीक है, तो आपको देखो कंपनी के बारे में भी यहाँ पे देखने मिल जाता है, कंपनी का अबाउट अस सेक्शन, ठीक है। कंपनी के की पॉइंट्स के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाता है। आप जैसे यहाँ पे रीड मोर करोगे ना, तो आपको देखो कंपनी की सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, हमें दो तरह का रिटर्न देखने मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखने मिलता है। एक होता है कंसोलिडेटेड और एक होता है स्टैंड अलोन, ठीक है। मैं एक तुक्का क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आप लोगों को, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड गाइस, हमें हमेशा स्टैंड अलोन देखना चाहिए कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना चाहिए? मुझे ये बताइए आप लोग पहले, एवरीवन। हाँ, क्विकली, आनंद कुमार से कंसोलिडेटेड, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, हमें खाली स्टैंड अलोन देखना चाहिए कि कंसोलिडेटेड देखना चाहिए? ठीक है, पहले मैं आप लोगों को स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड का डिफरेंस समझा देता हूं मैं आप लोगों को गाइस, अंडरस्टैंड दिस। स्टैंड अलोन मतलब क्या, कि रिलायंस का मेन बिजनेस क्या है? हाँ, ऑयल में, ठीक है, ऑयल एंड रिफाइनरीज में है रिलायंस का मेन बिजनेस। तो अगर मैं स्टैंड अलोन देखूंगा तो मुझे खाली वहां पे जो रिलायंस का ऑयल से जो बिजनेस आ रहा है, ऑयल एंड रिफाइनरी से जो बिजनेस आ रहा है, मुझे खाली उसका ही बिजनेस देखने मिलेगा स्टैंड अलोन के अंदर, ठीक है। बट व्हेन आई एम लुकिंग एट कंसोलिडेटेड, तो अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस के पास रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस के पास अगर आप देखोगे रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस जियो है। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब उसकी सब्सिडरीज कंपनी, आनंद ने देखो एकदम प्रॉपर कहा है, बिकॉज इट कंटेन इट्स फाइनेंशियल ऑफ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। तो अभी रिलायंस का अगर आप देखोगे, क्या जियो नेटवर्क का शेयर अवेलेबल है? नहीं है। क्या रिलायंस ट्रेंड्स का स्टॉक अवेलेबल है? नहीं है। एवरीवन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सारी सब्सिडरीज है। चलो एक और बताता हूँ गाइस आप लोगों को, जियो फाइनेंस पहले रिलायंस के अंडर आता था, जियो फाइनेंस रिलायंस से अलग हुआ, मतलब वो सब्सिडरी से अलग हो गया, और फिर उसके बाद में प्रॉपर अभी जियो फाइनेंस का स्टॉक बना है। एवरीवन अब क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं? तो ये जो आप मार्केट कैप देख रहे हो ना गाइज, यहाँ पे ये जो आप मार्केट कैप देख रहे हो यहाँ पे, ये प्रॉपर कंसोलिडेटेड है एवरीवन, ये प्रॉपर कंसोलिडेटेड है। तो हम जब कभी भी किसी भी कंपनी का अगर हम कोई भी बिजनेस देखेंगे तो हम हमेशा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ही देखेंगे, हम स्टैंड अलोन स्टेटमेंट कभी नहीं देखेंगे। एवरीवन ये टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों को, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड का? ऑल ऑफ यू जल्दी से बताओ मुझे अभी आप लोग, क्विकली इन द चैट बॉक्स वन टाइप कर दो प्लीज, अगर ये वाला पार्ट क्लियर हुआ तो आप लोगों का। ठीक है गाइस, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो लोग डे 1 को ज्वाइन हुए हैं, मतलब जिनका आज डे 1 है, आई रिक्वेस्ट यू मंडे से एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना आप लोग, बिकॉज आज हम डे 6 पे चल रहे हैं इसके लिए, ठीक है। और जिस किसी को भी अगर अभी वाले टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, खाली नो मत लिखो, वहां पे क्वेश्चन मेंशन करो कि आपको क्या नहीं समझ में आया। अंडरस्टैंड एवरीवन? एम आई क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ जल्दी से आप लोग गाइस, एम आई क्लियर क्विकली? ओके ग्रेट परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। गाइस यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, कि स्टॉक का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। स्टॉक का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है? तो रिलायंस इज राइट नाउ ट्रेडिंग एट 2719, ठीक है। तो ये अभी स्टॉक का करंट प्राइस है, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है कि रिलायंस के और कितने शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है, ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा इस अभी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को गुड टू नो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, अभी तक हम खाली मार्केट कैपिटलाइजेशन ही कवर कर पाए हैं, ये 4 चीजें अभी भी कवर करना बाकी है, ठीक है। अभी खाली मैं आप लोगों को गुड टू नो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं कि अगर आपको चेक करना है कि मार्केट में रिलायंस के कितने शेयर्स अवेलेबल हैं अभी ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जिसको हम स्टॉक का प्राइस बोलते हैं रिलायंस के स्टॉक का, उसको हम डिवाइड करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से, उसको हम डिवाइड करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन से, और जो नंबर आएगा वो नंबर हमें बताएगा कि इतने शेयर्स मार्केट में अभी रिलायंस के ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है,
ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, 18,000, ठीक है, 39,431 डिवाइडेड बाय 2719। दैट मीन्स अभी भी रिलायंस के गाइस 637 ये अपना लाख शेयर्स ट्रेड करने के लिए बाकी है मार्केट में। 676, 37 नहीं, 676 शेयर्स, लाख शेयर्स अभी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए बाकी है। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोग को, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट, आई एम सॉरी, जिसको हम लोग कहते हैं गाइस फ्री फ्लोट। चलो अभी मैं आता हूं गाइस यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मुझे क्या बताता है गाइस, पता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो मुझे ये बताता है कि मुझे रिलायंस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मुझे ये बताता है कि रिलायंस कंपनी में मुझे 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अभी स्टॉक का पीई जितना कम उतना हमारे लिए अच्छा, मतलब अगर समझो किसी स्टॉक का अगर पीई 20 है, दैट मीन्स मुझे 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपीज लगाने पड़ रहे हैं वहां पे। सिमिलरली अगर आप रिलायंस का स्टॉक का पीई देखोगे अभी गाइस, ठीक है, रिलायंस के स्टॉक का पीई, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि मुझे 1 रुपया कमाने के लिए मुझे यहाँ पे 27 रुपीज लगाने पड़ रहे हैं रिलायंस के स्टॉक के अंदर। एवरीवन ये क्लियर हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, इससे बताइए मुझे, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, क्विकली एवरीवन। गाइस क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आप सभी को? एवरीवन? ग्रेट, चलो ऑसम। गाइस किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है राइट अभी यहां से? ऑल ऑफ यू, देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम पीई रेशियो आल्सो, ठीक है। मैं अभी एक चीज बताता हूँ गाइस, देखो पीई रेशियो, ठीक है, मैं इतना बोलूंगा कि मोटा मोटा 20 के आसपास होगा ना तो इट्स फेयरली अवेलेबल, मतलब फेयर वैल्यू है वो, ठीक है। गाइस देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में एक सिंपल सा बोल रहा हूँ गाइस आप लोगों को, दो चीजें होती है। एक होता है कि वो स्टॉक जो सेक्टर से है, ठीक है, एक होता है वो स्टॉक जो सेक्टर से है, वो सेक्टर का पीई रेशियो क्या चल रहा है, और एक होता है स्टॉक का पीई रेशियो, ठीक है। अभी अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री का, अगर मैं आपका सेक्टर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं यहां पे, सी दिस गाइस, ये है रिलायंस का इंडस्ट्री पीई, ये है रिलायंस का इंडस्ट्री पीई। वन सेकेंड ना गाइस, वन सेकेंड। ओके एवरीवन, गाइस ये क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू? गाइस वी हैव टू पीई रेशियोज, ठीक है। एक है हमारा सेक्टर पीई, ठीक है, रिलायंस का सेक्टर पीई क्या चल रहा है? 14 है, ठीक है, और रिलायंस का पीई रेशियो क्या चल रहा है? 27 है, ठीक है। गाइस अंडरस्टैंड, नॉर्मली क्या होता है, ओके, कि अगर कोई स्टॉक अपने सेक्टर के पी से ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मली अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो उसके सेक्टर के पी रेशियो से ज्यादा है, ठीक है, तो वो स्टॉक ओवर वैल्यू माना जाता है, ठीक है। बट टेक्निकली एक चीज यहां पे और भी है गाइस, कि रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बड़ा है, रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बड़ा है। एवरीवन आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? रिलायंस का बिजनेस बड़ा है, इसके लिए उसका पीई रेशियो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उतना रिटर्न वो दे चुका है सबको। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग गाइस? एवरीवन? हाँ गाइस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी आप लोगों को? हाँ, ये जो सेक्टर पी जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, सेक्टर पी हो गया एंड स्टॉक का पी हो गया,
तो बेसिकली गाइस देखो, सेक्टर पी 20 के आसपास है ना, तो इट्स वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। आगे बढ़े अभी गाइस हम लोग, ऑल ऑफ यू, शैल वी मूव फर्दर नाउ? ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे पार्ट पे, आरओई। आरओई का मतलब देखते गाइस, अभी आरओई का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना कमा के दे रही है। ठीक है गाइस, अंडरस्टैंड दिस, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जितना ज्यादा कमा के देगी उतने ही शेयर होल्डर्स वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जितना ज्यादा कमा के देगी, लोग उतना ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लोग उतना ही शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग कोई ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी सही ना हो? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, बताओ जरा मुझे, क्या आप लोग ऐसे कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी सही ना हो? नहीं ना? अंडरस्टैंड गाइस, हमें हमेशा प्रॉफिट दिखता है अपने मार्केट में, तो हम भी ऐसे ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस आप लोग, ये जो आरओई लिखा है यहाँ पे, जो आरओई है इसका 9.25% है। मतलब ऑन एन एवरेज रिलायंस एक साल के अंदर, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को नहीं नहीं बोल के भी 9.25% के आसपास का तो रिटर्न दे ही रहा है। ठीक है, 9.25। गाइस अंडरस्टैंड, रिलायंस ऑलरेडी ग्रो हो चुका हुआ कंपनी है। ठीक है, अगर आप ऐसे किसी स्टॉक को देखते हो कि जिसका अभी ग्रोथ फेज शुरू हुआ है, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं अभी यहाँ पे एक स्टॉक के नाम के हिसाब से, एक सेकेंड रुक जाओ। एक ऐसा स्टॉक अभी याद करे दो मुझे, ऐसा कौन सा स्टॉक हो सकता है? कल्याण ज्वेलर्स देख लेते हैं हम लोग, कल्याण ज्वेलर्स, यस, ओके। गाइस कल्याण ज्वेलर्स का आरओई देखो कितना है एवरीवन, कल्याण ज्वेलर्स का आरओई इट्स 15। क्यों? क्योंकि ये अभी ग्रोथ फेज में है ना गाइस, ये अभी भी और भी इसका ग्रोथ आना बाकी है। रिलायंस क्या है, अभी सैचुरेटेड पॉइंट पे आ चुका है, रिलायंस का ऑलरेडी बिजनेस बढ़ चुका है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल ऑफ यू क्विकली जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में, आरओई का मतलब समझ में आया अभी आप लोगों को? ठीक है, सो टेक्निकली गाइस देखो, जिस कंपनी का आरओई 12% की 12% या 12% से ज्यादा हो, हमें ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए जिस कंपनी का आरओई 12% या 12% से ज्यादा हो, हमें ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए। बाकी जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सारे लार्ज कैप कंपनीज है गाइस, ये सारे आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ना है हमें इनको। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग? शॉर्ट टर्म मतलब क्या? आपका स्विंग ट्रेड हो गया, आपका पोजिशनल ट्रेड हो गया। ठीक है, एंड एज आई सेड गाइस, याद है मैंने क्या बताया था? किसी भी स्टॉक में या किसी भी ट्रेड में आप इन्वेस्ट करोगे, उससे पहले हमें क्या करना है? उससे पहले गाइस हमें बड़े टाइम फ्रेम पे उसका ट्रेंड चेक करना है। एवरीवन, ट्रेंड चेक करने के बाद में हमें स्विंग चेक करना है, एंड आफ्टर दैट ओनली विल प्लान आवर पोजीशन। एवरीवन गाइस, क्लियर हुआ आपको अभी? गाइस क्लियर हो रहा है आपको अभी? एवरीवन क्विकली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स ये वाला पार्ट, क्विकली। गाइस व्हाट अबाउट अदर्स? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ठीक है, चलो, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये रहा आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल के साथ में दूंगा ये मैं आपको गाइस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है गाइस? देखो आरओसीई ये रहा। ठीक है, अभी कंपनी जब बिजनेस करती है ना गाइस, अंडरस्टैंड, कंपनी जब बिजनेस करती है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? लोन भी लेती है और खुद का भी पैसा लगाती है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, कंपनी जब बिजनेस करती है तो लोन भी लेती है और खुद का पैसा भी लगाती है। ठीक है, खुद का पैसा इज एसेट, लोन का पैसा इज लायबिलिटी। ठीक है, अभी ये दोनों एसेट और लायबिलिटी को मिला के कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, वो आता है आरओसीई में, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कितना पैसा बिजनेस में लगा है, जो भी पैसा बिजनेस में लगा है, कंपनी
उस पैसे से कितना बिजनेस निकाल रही है। ठीक है, अंडरस्टैंड गाइस। देखो अभी ध्यान से सुनो, जितना आरओसीई ज्यादा उतना आरओई ज्यादा। अंडरस्टैंड? अगर कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पैसा लगाया है उसमें से ज्यादा बिजनेस निकाल रही है, तो ही कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के फॉर्म में कंपनी शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा बांट रही है। एवरीवन, ये क्लियर हुआ आप लोगों को ये पार्ट अभी? हाँ, जब आरओई बढ़ेगा तब आरओई भी बढ़ेगा। ऑल ऑफ यू क्लियर हो रहा है आप लोगों को अभी ये वाला पार्ट? एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को अभी? अभी जब मैं बिजनेस में पैसा कमाऊंगा, एक सिंपल कैलकुलेशन है गाइस, जब मैं बिजनेस पे पैसे कमाऊंगा तब जाके मैं अपने एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट दूंगा ना। बट अगर मैं खुद ही अपने बिजनेस से पैसे नहीं कमा पा रहा हूं तो क्या मैं अपने एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट दूंगा? नहीं दूंगा। अंडरस्टैंड? सिमिलरली क्या होता है यहाँ पे, जब कंपनी खुद पैसे कमाएगी तब कंपनी ज्यादा पैसा अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगी, राइट? अगर कंपनी खुद ही कम पैसा कमा रही है तो शेयर होल्डर्स में भी कम पैसा बटेगा। क्लियर हुआ सबको गाइज अभी ये वाला कैलकुलेशन भी? तो आरओसी गाइज देखो, मैं सिंपल बोलूंगा, हमेशा कंपनी का आरओसी 10% से ज्यादा होना चाहिए। कंपनी का आरओसीई 10% से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी? हाँ, चलो उसके बाद में हम आ जाते हैं अभी यहाँ पे अपने दूसरे पार्ट पे। क्वार्टर अर्निंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कंपनी के क्वार्टर अर्निंग पे। तो गाइज यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्क्रीनर पे आपके पास एक ऑप्शन है क्वार्टर्स का, दिख रहा है यहाँ पे? इफ यू क्लिक ऑन दिस क्वार्टर्स ना, तो यहाँ पे देखो आपको कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स दिख जाते हैं यहाँ। ठीक है, आपको यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स दिख जाते हैं। नाउ लुक एट दिस प्रॉपरली गाइस, मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, अभी यहाँ पे आप देखो गाइस, ये कंपनी का जून का क्वार्टर है। ठीक है, जून 2024 का। कंपनी ने कितना बताया सेल्स? यहाँ पे कंपनी का सेल कितना हुआ है? कंपनी का सेल हुआ है 5535, और उसमें कंपनी ने प्रॉफिट कितना बचाया? 178 सीआर का प्रॉफिट किया है कंपनी ने। अभी आप जून के क्वार्टर को, जून 2024 के क्वार्टर को आप कंपेयर करोगे जून 2023 के क्वार्टर से, जून 2023 के क्वार्टर को आप कंपेयर करोगे जून 2022 के क्वार्टर से, जून 2022 के क्वार्टर को आप कंपेयर करोगे जून 2021 के क्वार्टर से। हमें ये क्वार्टरली तो देखना ही है गाइस, ये क्वार्टरली तो देखना ही है, ईच एंड एवरी सिंगल क्वार्टर हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग, कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है, कंपनी स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, बट साथ में मुझे क्वार्टर टू क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर भी तो देखना पड़ेगा, उसी प्रीवियस ईयर का क्वार्टर भी। हाँ, तो क्या लग रहा है गाइस आपको, कल्याण ज्वेलर्स का देख के ग्रोथ है या नहीं है? मुझे बताओ जरा एवरीवन, ग्रोथ है या नहीं है? एंड गाइस अंडरस्टैंड, कंपनी के सेल्स के नंबर ही कंपनी के प्राइस को ऊपर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अंडरस्टैंड दिस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, कंपनी के सेल्स के नंबर कंपनी के प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये देख लो अभी आप लोग। अभी यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का लास्ट हम 1 साल का देखेंगे। ठीक है, लास्ट 1 ईयर का अगर मैं देखूं यहाँ पे, दिसंबर 2020, दिसंबर 2022 से लेके हम अभी तक का प्राइस देखेंगे। ठीक है, चार्ट पे क्या चल रहा है अभी। वेट, सी दिस, जस्ट बाय डूइंग दिस बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस ऑल्सो गाइज, आप बहुत अच्छा मार्केट में काम कर सकते हो। अंडरस्टैंड मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ताकि मुझे एक अच्छा खासा डेटा देखने मिले। मुझे चाहिए 2022 दिसंबर, आई वॉन्ट 2022 दिसंबर। अभी भी हम लोग 2024 में ही है। 2023 आ गया, चलो आ गया गाइस, ये देख लो अभी आप लोग यहाँ पे, लुक एट दिस प्रॉपरली। ज्यादा पुराना कंपनी नहीं है गाइस ये देख लो आप, 2023 का दिसंबर पे हम लोग आ गए अभी यहाँ पे। ठीक है, सी दिस, नवंबर दिसंबर, हाँ ये रहा। प्राइस कहां पे था स्टॉक का गाइस?
नियर बाय 157 172 के आसपास था ये प्राइस, ठीक है 157, ठीक है। आप ये वाला एरिया देख लो, मैं यहाँ पे चार्ट पे मार्क करके दे देता हूँ आप लोगों को, तो जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये वाला एरिया, एक सेकेंड ना गाइस। ये रहा, ये वाला एरिया देख लो, ठीक है। स्टॉक का प्राइस क्या था तभी यहाँ पे, सी दिस, दिसंबर में स्टॉक वाज एट 349 रुपीज गाइस, 349 के आसपास था। अभी यहाँ पे देख लो ना गाइस आप लोग, यही दिसंबर 2023 से, ठीक है। हम इतना ही देख रहे हैं ना, खाली इतना ही देख रहे हैं खाली हम लोग गाइस, इतना ही देख रहे हैं खाली। यहाँ पे तो 184 के आसपास 175 के आसपास था जब दिसंबर 2023 था। हम देख रहे हैं दिसंबर 2023 को अभी। अब तक के क्वार्टर के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, अच्छा काम कर रहा है ये कंपनी। कंपनी गाइस देखो, क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट दे रही है कंपनी, सी दिस, क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। ऐसा भी नहीं कंपनी कम कमा रही है, सी दिस। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? खाली कंपनी के बिजनेस को प्रिडिक्ट करके अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो फिर भी आपको कितना अच्छा खासा रिटर्न देखने मिल सकता है। नियर बाय गाइस, अगर ये 7-8 महीने में ही अगर आप देखोगे, 123% का रिटर्न है स्टॉक्स के अंदर। और जैसे खाने वाले स्टॉक्स हो गए, ठीक है, जैसे सोना हो गया गाइस, अभी ये सारे स्टॉक्स तो दिवाली में चलेंगे, राइट एवरीवन? क्या कहते हो आप लोग? ये सारे स्टॉक्स अभी दिवाली में चलने वाले हैं या नहीं चलने वाले? बताइए जरा मुझे अभी। ये सारे स्टॉक्स अभी दिवाली में चलने वाले हैं। मैं एक और दिखाता हूँ ना, एक और स्टॉक देखते हैं हम लोग, एक और स्टॉक देखेंगे, रुक जाओ, बहुत ही प्यारा स्टॉक है वो भी, गोपाल, गोपाल स्नैक्स। गोपाल स्नैक्स भी गाइस एक बालाजी जैसी कंपनी है। पता है बालाजी वेफर्स खाए कि नहीं खाए आप लोगों ने? एवरीवन, बालाजी वेफर्स खाए हैं कि नहीं खाए हम लोगों ने, बताओ जरा मुझे, एवरीवन क्विकली। हाँ गाइस, हमने बालाजी के वेफर्स खाए हैं या नहीं खाए हैं? लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। खाए हैं, राइट, हमने, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, क्या क्या देखने मिल रहा है हमें यहाँ पे अभी। अभी ये जो बालाजी का स्टॉक है, ठीक है, सॉरी बालाजी नहीं, गोपाल, ठीक है। ये देख लो, प्रॉपर ब्रेकआउट आया है इसमें, ये स्टॉक में भी। अगर आप लास्ट दिसंबर से देखोगे, ठीक है, ये स्टॉक ही अभी आया है एक्चुअली, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टॉक को आके। ये आईपीओ के टाइम पे जो लिस्ट हुआ था स्टॉक तभी है, उसके बाद में अभी आप देखोगे अगर यहाँ पे, सी दिस। एंड गाइस अभी तो दिवाली का टाइम शुरू हुआ है, अभी आगे आगे देखो इसमें भी क्या होता है ये स्टॉक के अंदर। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे? एकदम बेसिक सा चीज है गाइस। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या इतना सा छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस करके हम स्टॉक्स में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ जरा मुझे, क्विकली टेल मी। हम्म, एक और है, रुक जाओ। अभी गाइस देखो, टाटा मोटर भी बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है, टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छा स्टॉक है। एक टाइम था जब मैंने भी इसके अंदर, गाइस ये दिख रहा है आपको, ये ड्यूरेशन में मैंने निकाला था 76% का रिटर्न यहाँ पे, ठीक है। बट अभी पहले आप यहाँ पे देख लो गाइस, ये स्टॉक अभी, अभी स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है गाइस, बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली। अभी स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, प्लीज लेट मी नो क्विकली। मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हूं, मुझे आप लोग बताइए स्टॉक का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, व्हाट्स द ट्रेंड, ट्रेंड राइट नाउ इन दिस स्टॉक, क्विकली। गाइस अभी ना तो अप ट्रेंड है, अभी ना तो डाउन ट्रेंड है, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, ये देखो। जैसे ही स्टॉक ये वाला लेवल तोड़ के नीचे आएगा, ठीक है, ये वाला लेवल जब तोड़ेगा और जब अपने प्रीवियस लो को तोड़ेगा,
ठीक है, ये स्टॉक का प्रीवियस लो कहां पे है, ये स्टॉक का प्रीवियस लो यहां पे है 9-10 पे। देखो जैसे ही स्टॉक इसको तोड़ेगा तब जाके स्टॉक का डाउन ट्रेंड शुरू होगा। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू गाइस? देखो ये टाटा मोटर्स में मैंने भी अपनी एंट्री लेके रखी है गाइस। मैंने टाटा मोटर्स को 1000 रुपीज से लेके रखा है मैंने। आई हैव नियर बाय 7 क्वांटिटीज। ठीक है, मैं हमेशा स्टॉक को छोटे छोटे क्वांटिटीज में लेता हूँ गाइस, ताकि राइट टाइम पे राइट लेवल पे अगर मुझे उसमें कुछ करेक्शन दिखे तो मैं वहां पे एंट्री ले सकूं, इसके लिए। एवरीवन आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी को, ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ऑलरेडी देर आर, एक सेकेंड ना, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं गाइस, यहाँ पे नियर बाय 7,000 प्लस स्टॉक्स है। एवरीवन 7,000 प्लस स्टॉक्स रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट के अंदर, राइट? अब मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप हर एक स्टॉक के ऊपर ध्यान रख सको? नहीं है ना गाइस, हम सब नहीं, हम किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम ईच एंड एवरी सिंगल स्टॉक को हम प्रॉपरली ट्रैक कर सके। ठीक है, मेरे पास एक स्क्रीनर है गाइस, देख लो मेरा, ये मेरा इक्विटी, मतलब यहाँ पे ये वाले स्क्रीनर में क्या आएगा पता है गाइस? देखो यहाँ पे आ जाएगा टोटल कितने स्टॉक्स में एंट्री बनने के चांसेस है। ठीक है, टोटल कितने स्टॉक्स में एंट्री बनने के चांसेस है। ठीक है, एक तो ये है। फिर यही स्टॉक यहां से फिल्टर होके यहां पे आ जाते हैं कि कितने स्टॉक में मेरा एंट्री बन रहा है। ठीक है, फिर अगर टारगेट मिला तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो वाले स्टॉक मेरे यहां पे आ जाते हैं, जो मुझे पता चलता है कि कितने स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस आने का चांसेस है। ये प्रॉपर मैंने एक स्क्रीनर डिजाइन करके रखा है गाइस। एवरीवन अभी मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ सीरियस, कि अभी ये मेरा ब्रेकआउट स्टॉक, ये मेरा ब्रेकआउट स्टॉक स्क्रीनर है। नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, अभी यहाँ पे कितने स्टॉक्स आपको दिख के आ रहे हैं? खाली 16 स्टॉक्स, राइट? एवरीवन कितने? 16 स्टॉक्स। तो आपको खाली इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर काम करना है। जो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाया है, जो मैंने आपको फंडामेंटल सिखाया है, उसको आपको यहाँ पे ही इंप्लीमेंट करना है और अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। उसके बाद में ही आपको अपने एंट्रीज को प्लान करना है। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, एक काम करूंगा गाइस, मैं आप लोगों को इसका पूरा ये दे देता हूं मैं, 1 सेकेंड। और ये मैंने थोड़ा एकदम सेफली बनाया है, ठीक है, चीजों को ध्यान में रखते हुए, सो यू गाइस कैन यूज इट। मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट में ये दे दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्वेरी मैंने दे दी है आप लोगों गाइस। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, रिटर्न ऑन कैपिटल, एवरेज रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 3 इयर्स, गाइस चार्ट चेक करो, एंड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 इयर्स, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 इयर्स एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब मैंने यहाँ पे 3 साल को 5 साल को कंपेयर किया है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही मैंने आपको ये स्टॉक्स निकाल के दिए हैं। प्लस मैंने यहाँ पे ये भी बोला है ये क्वेरी के अंदर कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे 20% से ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ मुझे कंपनी का 20% से ज्यादा चाहिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, सेल्स प्रॉफिट को 3 इयर्स का। जो ऊपर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 1 ईयर के हिसाब से है, और नीचे जो मैंने दिया है सेल्स ग्रोथ वो 3 इयर्स के हिसाब से है। उसके बाद में मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन रखा है कंपनी का 1000 CR से ज्यादा का होना चाहिए, ताकि कोई भी पेनी स्टॉक मेरे इसमें ना आए। एवरीवन गाइस क्लियर हुआ अभी आप लोगों को ये मैंने क्वेरी कैसे बनाई? मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, कंपनी के 3 साल के डेटा को 1 साल के डेटा के साथ कंपेयर किया, तब जाके जो उस एनालिसिस में बैठ रहे हैं वो चीजें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। एवरीवन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों को ये क्वेरी? एवरीवन हेलो, प्लीज एक बार वो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए ऑल ऑफ यू। गाइस उसमें मैंने सिर्फ आधा ही दिया था, पूरा दे रहा हूं मैं अभी गाइस, वो आधा था, ये पूरा दे रहा हूं मैं। एक सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड। प्रॉफिट ग्रोथ,
मार्केट कैपिटलाइजेशन। और गाइज देखो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें रखी हैं गाइज, बहुत सारी चीजें विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये रहा आपका पूरा क्वेरी जो मैंने आपको दे दिया है। गाइस क्लियर है कि नहीं है अभी आप लोग को? अभी लग रहा है गाइस आप लोगों को अभी गाइस देखो मैं स्टॉक्स यहां से ढूंढ के निकालता हूँ गाइस, मैं यही वो जगह है जहां से मैं स्टॉक्स ढूंढ के निकालता हूँ। नाउ यू गाइस अंडरस्टूड हाउ थिंग्स आर वर्किंग एक्चुअली, एवरीवन? ग्रेट। चलो अभी मुझे आप लोग बताओ गाइस, किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन कुछ है अभी पूछना है आप लोगों को मुझे? हम्म, बोलो गाइस, एनी डाउट और एनी क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं है गाइस? ठीक है गाइस सुनो, अभी मैं आज एक वीडियो शेयर, आज नहीं कल एक वीडियो शेयर करूंगा गाइस मैं, जिसके अंदर, हाँ सत्यम लिखो ना क्या क्वेश्चन है आपका? मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस आप लोगों को। एडिसन सर, आप मंडे से फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डोंट वरी। सत्यम सर देखो, पी रे प्राइस देखो, 20 से जितना 20 से कम रहेगा तो भी चलेगा कोई, बट मिनिमम 20 होना चाहिए, ज्यादा कम भी अच्छा नहीं है ना। एक मुझे बात बताओ, आप ज्यादा सस्ती चीजें खरीदते हो क्या सर? जब आप एप्पल खरीदने जाते हो आपको पता है मार्केट में एप्पल 160 रुपीज केजी मिल रहा है, मतलब 1 केजी एप्पल के लिए आपको 160 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। बट उसी के सामने आपको जब आप रात को आते हो वही एप्पल आपको 40 रुपीज केजी में भी मिल रहे हैं, तो आप खरीदोगे क्या वो एप्पल सर? बताओ मुझे एवरीवन। सत्यम सर बताइए ना, आप सस्ते वाले एप्पल्स खरीदोगे क्या, 40 रुपए किलो वाले? नहीं ना। तो वही मैं बता रहा हूँ सर आपको मैं, थिंग्स आर वेरी सिंपल। ज्यादा कम पी रेशियो में जाओगे तो फंस जाओगे आप। क्लियर है सर अभी आपको ये वाला पार्ट? सत्यम सर, ग्रेट। किसी और को कुछ क्वेश्चंस है अभी, एवरीवन? गाइस व्हाट अबाउट अदर्स, किसी और को कोई क्वेश्चन है अभी मेरे लिए? बताओ जरा मुझे क्विकली। नो? ठीक है गाइस, मुझे एक बात बताओ, थ्रू आउट द सेशन आप लोगों को चीजें अच्छी लगी या नहीं लगी? गाइस आई डोंट थिंक दैट क्वेश्चन इज रेलेवेंट टू दिस सेशन एक्चुअली। क्या होता है पता है गाइस, देखो मैं, मेरे पास कोई कार नहीं है गाइस, ठीक है? आई डोंट लाइक कार्स एक्चुअली, टू बी प्रिसाइज, बिकॉज आई मेट विद एन एक्सीडेंट फ्यू इयर्स बैक विद एन कार, इसके लिए, ठीक है? बट मेरा कंसर्न क्या है पता है गाइस, व्हेन यू आर आस्किंग मी दिस पर्सनल क्वेश्चन इन दिस सेशन, ठीक है, मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि आप लोग प्रैक्टिस करो गाइस। पता है कल मैं गुस्सा क्यों हुआ था आप लोगों को पे? बिकॉज ना तो मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? मुझे आप लोग क्या मैसेज करते हो पता है, क्या मैसेज आते हैं? सर ये स्टॉक में एंट्री ले, वो स्टॉक में एंट्री ले, एंड दैट मेक्स मी फील वेरी बैड, दैट मेक्स मी फील रियली वेरी बैड सर, ट्रस्ट मी। मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज। जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो मुझे अच्छा लगेगा ना कि हाँ चलो एटलीस्ट लोग खुद एनालिसिस तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। एवरीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड लाइक कि मैं पर्सनली लाइफ में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बट अंडरस्टैंड गाइस, जो चीज के लिए आप लोग आए हो, क्या आप लोग वो चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप लोग वो सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस अभी, देर आर 25 पीपल इन दिस ट्रेनिंग राइट नाउ, ठीक है? हार्डली 2 या 3 लोगों ने ही प्रॉपर नोट्स बनाए रहेंगे, हार्डली 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो मुझे मैसेज करते हैं, हार्डली 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो अभी डेली रेगुलर एनालिसिस करने बैठते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मार्केट आपको पैसा देगा, बट आप
हमें उस लायक बनना पड़ेगा ना गाइस। पहले एक बात बताओ, जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स हमें क्या बोलते थे कि बेटा आप 10th में इतने अच्छे परसेंटेज लेके आओ तब हम आपको फोन लाके देंगे, XYZ आपको जो भी चीज चाहिए हम वो आपको लाके दे देंगे, राइट? एंड वी यूज टू वर्क रियली वेरी हार्ड टू गेट दैट थिंग, ट्रस्ट मी गाइस। मेरे साथ भी हुआ है, आप सबके साथ में भी हुआ है ये चीजें। बट इंपॉर्टेंट क्या था वहां पे कि हमने मेहनत किया तब जाके हमें मिला, राइट? हमारे पेरेंट्स ने हमको ये सिखाया कि आपने मेहनत किया इसके लिए आपको ये चीज मिला। तो सेम गाइस, स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है। स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है। स्टॉक मार्केट भी यही कह रहा है आपको पैसा मिलेगा, आप मेहनत तो करो। एवरीवन, स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है, यही बोलता है कि आप मेहनत तो करो आपको पैसा मिलेगा। एवरीवन, क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस? ऑल ऑफ यू, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ऑल ऑफ यू, okay. Guys, apart from that, it's my humble request, if it is possible for you guys, ठीक है? It is my humble request. I need your review, ठीक है, for my training, that how was my training? आप लोगों को मेरे ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगा, ठीक है? और क्या चीजें मैं इंप्रूव कर सकता हूं अपने ट्रेनिंग में, ठीक है? इफ इट इज पॉसिबल गाइस, प्लीज मुझे रिव्यू दे देना मेरे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट, ठीक है? और जितना हो सके उतना मैं इजी लैंग्वेज में आपको चीजें समझाने के लिए मैं हेल्प करूंगा। अंडरस्टैंड? प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल रिव्यू फॉर द ट्रेनिंग विच आई हैव टेकन टू यू, ठीक है? और रही बात आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की गाइस, अगेन आई एम टेलिंग, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और मुझे डाउट्स पूछ रहे हो, आई विल आंसर इट। बट अगर आप मैं से किसी स्टॉक के बारे में टिप मांगोगे या एडवाइस मांगोगे, ठीक है, तो फिर नहीं होगा। क्लियर है गाइस सबको? ऑल ऑफ यू, क्विकली। सर आज तक आपने कितना प्रॉफिट कमाया है? ऑन एन एवरेज 30%, 35% ईयरली में निकाल लेता हूं फ्रॉम पास्ट 4 years। मैंने ऑलरेडी दिखा भी दिया है आप लोगों को, आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग में जाके चेक कर सकते हो मिस्टर रॉका, ठीक है? गाइस क्लियर है अभी आप सबको ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ, यस। अभी फिलहाल मेरे पास दो स्टॉक्स होल्ड में गाइस। आई हैव रिलायंस, आई एम होल्डिंग टाटा मोटर्स, ठीक है? एंड आई हैव म्यूचुअल फंड्स राइट नाउ। बस इतनी ही चीजें हैं मेरे पास अभी मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में। ज्यादा मैं कुछ अभी होल्ड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज जब मार्केट गिर रहा था उसके पहले मैंने पूरा अपना पोर्टफोलियो स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैंने इलेक्शन के टाइम पे जब मार्केट गिरा था, ठीक है, तब मैंने ऑप्शंस में खुद पर्सनली ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। आई विल बी वेरी क्लियर टू यू, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए पोजीशंस लेता हूं, ठीक है? उस टाइम पे जो लॉस होता है वो लॉस, जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट, वो आपके सामने रहता है। आप रिकॉर्डिंग्स जाके चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा सारी चीजें, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, सर व्हाट प्राइस ऑफ टाटा मोटर्स व्हेन यू वर? आई बॉट एट 1000 रुपीज, विद द प्राइस ऑफ 1000 रुपीज से मैंने बाय किया टाटा मोटर्स। मैंने ग्रुप में शेयर किया, आनंद सर आप हिस्ट्री चेक करोगे ना आपको वहां पे पता चलेगा। यस ओखा बोलिए ना। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन सर, ऑलवेज। ग्रेट।